हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मेरा नाम गुरुसेवक है और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं डिजिटल टॉक शो नाम से एक एपिसोड। इस एपिसोड के अंदर हम आपको जंग एंटरप्रेन्योर से मिलाते हैं जिन्होंने जंग एज के अंदर अपने कैरियर को स्टार्ट किया और आज के टाइम पे वो जंग एज के अंदर ही सफल एंटरप्रेन्योर है। हमने पहले एपिसोड के अंदर मोहित जी से मिले थे जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। अगर आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम आपसे मिलाने वाले हैं हमारे एक और सफल एंटरप्रेन्योर से जो बेसिकली पंजाब के एक छोटे से विलेज से बिलोंग करते हैं और पंजाब के एक छोटे से विलेज से निकल के आज के टाइम पे वो एक सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर है। सो हम बिना टाइम वेस्ट के इनवाइट करते हैं हमारे आज के सफल एंटरप्रेन्योर से और उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे वर्क किया और उन्हें क्या क्या चैलेंज आए और वो किस तरीके से एक सफल एंटरप्रेन्योर बने। सो आप सभी के बीच में हम इनवाइट करते हैं सरबजीत मान को। वो हमारे साथ आएंगे और हमारे साथ अपनी जर्नी और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। सो सरबजीत जी, आपका स्वागत है हमारे इस डिजिटल टॉक शो के सेकंड एपिसोड में। और सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती टाइम मैनेज किया और इस शो के लिए आपने अपना टाइम निकाला। सो आपका फिर से स्वागत है और हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जानने के लिए बहुत ही बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। सो आपका स्वागत है हमारे इस डिजिटल टॉक शो में। थैंक यू सो मच ब्रदर। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा गुरुसेवक जी, और दूसरा मैं जो व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, तो उनको मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमें सुनते हो, ठीक है। और उसके बाद गुरुसेवक जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये उपराला करा है कि जो भी चीज़ें बिजनेस को लेके या लाइफ को लेके, चेंज को लेके जो वो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो बहुत एफर्ट कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद सो मच जी, आपका धन्यवाद। वैसे तो आप बिजनेस में मेरे सीनियर हो और आपने ये चीज बोला और आपने टाइम निकाला, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो सरबजीत जी, हम शुरुआत करेंगे, सवाल जवाब से शुरुआत करेंगे। हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि सरबजीत कहाँ से बिलोंग करता है, सरबजीत किस फैमिली से निकल के आज के टाइम पे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना। जी, थैंक यू सो मच ब्रदर। आपने जो क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो मेरी लाइफ के रिगार्डिंग, तो ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, आप सभी से, जितने भी लोग देखने वाले हैं। मेरा नाम सरबजीत मान है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है, झतरा गांव है, मोगा के पास। तो मेरा भी शॉर्ट में सफ़र ऐसे ही स्टार्ट हुआ जैसे आप सभी लोगों का स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं 2013 में सितंबर मंथ में आया था शॉर्ट में। तो जैसे आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग करी है अच्छे से, मैंने भी वही ट्रेनिंग करी। तो मेरी फैमिली की अगर बैकग्राउंड की बात करी जाए तो मेरा कोई ऐसा जहाँ कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। जो मेरे पापा हैं वो मजदूरी करते थे और जो मेरे मम्मी थे वो भी लोगों के घरों में काम करते थे। तो मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी फैमिली में सिर्फ +2 पास मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है। तो ऐसा ही मेरा बैकग्राउंड था, तो मेरे जो मैंने बताया आपको। तो सरबजीत, आपके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, बिजनेस के बारे में आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, आपने जस्ट नॉर्मल स्कूलिंग किया हुआ है। और स्कूलिंग करने के बाद आपने कैसे सोचा कि आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ होना चाहिए या आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको बिजनेस लाइन के अंदर जाना है? तो ये आपके दिमाग में सोच कहाँ से और कैसे आई? जी बिल्कुल। जब मैं स्टडी मैंने पास आउट करी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे। मैं अपना आपको सपना बताता हूँ। मैं ना टीचर बनना चाहता था। जब भी मैं स्कूल में मेरे से पूछा करते थे टीचर कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं यही बोलता था कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। ओके। तो
टीचर बनने के लिए आपको पता है मास्टर डिग्री की जरूरत होती है, मास्टर डिग्री करनी पड़ती है। तो कॉलेज के लिए मैं गया था, लेकिन मेरा एडमिशन भी नहीं हो पाया, ओके। कुछ रीजन, फैमिली रीजन, मतलब कि पैसे के वजह से। तो मैं अपनी स्टडी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो मेरा सपना था टीचर बनने का वो नहीं कंप्लीट हो सका। उसके बाद मैंने जॉब भी करी है। मैंने एक मेडिकल शॉप है मेरे शहर के पास ही, वहाँ पे मैंने जॉब भी करी हुई है। 7 मंथ मैंने जॉब करी है वहाँ पे। जो मेरी सैलरी थी पहले मंथ की वो 1500 रुपए थी, और मैंने पहले 20-25 दिन वहाँ पे पोचे लगाए थे। देन धीरे धीरे मैं एक्सपायरी अलग करता था। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को पर्ची पढ़नी आ गई मेडिकल में, डॉक्टर जो लिखते हैं। तो 7 मंथ मैंने वहाँ पे काम करा, और 7 मंथ काम करने का रीजन भी यही था कि मैंने अपनी मॉम का ऑपरेशन वगैरह था, करवाना था। कुछ ज़्यादा पैसे नहीं, 15-16 हज़ार रुपये लगना था, लेकिन मेरे पास वो नहीं थे, जिसकी वजह से मेरे को वो जॉब करनी पड़ी। उस जॉब को छोड़ने का रीज़न यही था कि फैमिली में कोई और इतना अच्छा करने वाला नहीं था। और बाद में फिर मैं एसॉट में आया, तो यहाँ पे आके मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करा। तो सरजीत, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि आप एक मेडिकल की शॉप पे काम कर रहे थे, उसके बाद आपकी फैमिली कंडीशन भी सच आज इतनी बेटर नहीं थी कि जिसकी वजह से आपको सोचना चाहिए कि आपको बिजनेस करना है ना। हमारी जो फैमिली कंडीशन होती है इसमें जस्ट इतना ही रहता है कि यार आप इतना कमा लो जिससे घर का गुजारा हो जाए ना। तो फिर आप इतना बड़ा सपना लेके और एक बिजनेस में कैसे आए, और स्पेशली आपने असॉर्ट में किस तरीके से शुरुआत की, कैसे पहुंचे आप असॉर्ट में? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और हमारे व्यूवर्स भी आपसे ये जरूर जानना चाहते होंगे कि आप हमें वो अपना जर्नी बताइए कि आप किस तरीके से असॉर्ट के अंदर पहुंचे। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने ये क्वेश्चन मेरे से करा। तो हुआ क्या कि पंजाब में एक फेमस सिंगर है जिनका नाम है बब्बू मान। बहुत मशहूर है आज के टाइम में भी, उस टाइम भी बहुत मशहूर थे, और मैं उस इंसान का फैन था, मैं उनको बहुत सुनता था। ओके। तो मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं उस इंसान से मिलूं कभी ना कभी। ओके। तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम राजा मान है, और वो होशियारपुर से है। तो मैंने उससे बात करी, फेसबुक हम सभी चलाते थे, तो मेरी उससे बात हुई कि राजे ऐसे करके मुझे यार मिलना है। तो उसने बोला यार कोई चक्कर नहीं है, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। ओके। तो उसने एक डेट फिक्स करी कि इस डेट को आप वहाँ पे आ जाना और मिल लेना, मैं भी हूँगा वहाँ पे। तो मैं पहली बार अपने गांव से निकला और चंडीगढ़ आया। तो उस टाइम फिर मैं वहाँ पे, संडे का दिन था, संडे के दिन मान साहब सभी को मिलते हैं, तो मैं भी उनमें से एक ही था जो वहाँ पे, मतलब सैकड़ों लोग आए थे मिलने के लिए। तो राजे मान ने फिर मुझे वहाँ पे मिलवाया, और वहाँ पे राजे के भी कुछ दोस्त आए थे मिलने के लिए, क्योंकि इधर से मैं आया था मोगे से, तो होशियारपुर से भी उसके कुछ दोस्त आए थे। उनमें से एक दोस्त था अमन बड़ैच, जो मेरे आज के टाइम में अपलाइन है, और वो कैसे मेरे अपलाइन बने वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके। देन उसके बाद हम मिल के फोटो वगैरह करा के, क्लिक करा के, मैं भी अपने गांव चला गया वापस, वो भी चले गए। तो हमारी फेसबुक मतलब में एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई कि ये मेरी फेसबुक आईडी है, ये मेरी है, तो हम लोग एक दूसरे से बात करने लग गए। तो फिर अमन जी ने मुझे बताया इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप यहाँ पे आके अच्छा कमा सकते हो। आने का तो मन मेरा इसलिए भी बन गया क्योंकि वहाँ पे बब्बू मान जी का ऑफिस था। ओके। तो मेरा मन तो चंडीगढ़ से लगा इसीलिए कि यार मैं उस इंसान से जाके मिलूंगा और मैं मिलता रहूंगा। और होता था कि 9 फेस में ऑफिस था, सॉरी 11 फेस में ऑफिस था, ओ सॉरी 10 फेस में ऑफिस था बब्बू मान जी का, और 11 फेस में रहते थे अमन जी, और 9 फेस में हमारा ऑफिस था। तो मैंने सोचा साथ साथ में ही है तीनों फेस, तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, और इधर भी आ जा करूंगा ऑफिस में। तो फिर उन्होंने मुझे इस बिजनेस में ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करा। तो फिर उसकी वजह से आ जैसे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे आना था वो आपके एक शौक बोलते हैं जिसको, या किसी से मिलने की इच्छा ने ही आपको असॉर्ट से मिला दिया ना, कि आप बब्बू मान जी से मिलने के लिए आना चाहते थे और किसी से मिलने के लिए आए, और किसी के थ्रू एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज में आ गए जहां पे आज लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपसे सीखना चाहते हैं, लोग आपसे सुनना चाहते हैं। तो एक ये लाइफ चेंजिंग जर्नी रही है आपकी कि पहले आप किसी से मिलने आए, आज भी आप डेफिनेटली उनसे मिलने के लिए जाते होंगे, वो सभी चाहते हैं उनसे मिलना, बब्बू मान जी से। तो
बट आप आज अपने आप में भी एक सेलिब्रिटीज बन रहे हो। आज लोग आपसे मिलते हैं, सीखते हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहा था सरजीत आपका। ये क्वेश्चंस मेरा हर एक हमारे गेस्ट से रहता है कि क्या आपकी जो जर्नी थी, जो आपने स्टार्टअप किया, क्या वो बहुत आसान थी, बहुत मुश्किल थी, इजी हो गया, या कैसा रहा? बिकॉज मैं जानता हूं, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी आपकी उस जर्नी के बारे में जाने। बिकॉज हार्डली आप मेरे से 3 से 4 महीने पहले आए हैं, तो मैंने भी आपको देखा है, आपका वो टाइम देखा है, उन सारी चीजों को मैं जानता हूँ। बट फिर भी मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स भी उस चीज को जान पाए, और स्पेशली जो आज के टाइम पे एसोसिएट हो रहे हैं, हमारे न्यू सेलर पार्टनर, उनको भी इस चीज के बारे में पता चले कि जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो कैसा होता है, और उसकी वजह से तुम्हें आने वाले टाइम में क्या फ्रूट मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुसेवक जी, मेरी जो जर्नी रही ना बड़ी कंफर्टेबल रही है। ओके। ठीक है। जैसे हर उस इंसान की होती है जो कामयाब होता है, तो स्टार्टअप बहुत मतलब कि बहुत कंफर्टेबल रहा। मैंने कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी आगे। तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे, है ना। ओके, हम जरूर जानना चाहेंगे कि आप ये कैसे बोल सकते हो कि आपका एक ऐसी फैमिली से निकलना, स्पेशल एक ऐसा बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड होना, और उसके बाद आपकी एंटरप्रेन्योर लाइफ बहुत कंफर्टेबल रही, तो ये जानना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ना। जी, उस कंफर्टेबल लाइफ के बारे में जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज तो मेरे को इस बिजनेस को ज्वाइन करना था, है ना। मेरे को इस बिजनेस को ज्वाइन करना था, वो मेरे लिए बहुत ही जैसे बोलते हैं आसान था। आसान कैसे कि मैं जिस भी अपने दोस्त को, मेरे को अपने दोस्तों के ऊपर बहुत भरोसा था, ठीक है, आज भी है कई लोगों के ऊपर। और मैंने अपने दोस्तों को सबसे पहले कॉल करा जब मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ कि यार मुझे थोड़े से ना, मतलब कि यहाँ पे कुछ पैसों की मुझे जरूरत है, ठीक है। तो वो दोस्त मेरे बोलने लग गए कि यार कहाँ जा रहा है, फालतू में तेरे पैसे फंस जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये आसान लगा मुझे, सुन के बड़ा खुश हुआ मैं कि हाँ यार, ओके। ये वही दोस्त हैं जो शायद बोला करते थे कि तेरे पीछे खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। किसी को कॉल करता था तो वो बोलता था यार 1 मंथ बाद ले लेना तुम। किसी को कॉल करता था ये कर लेना वो कर लेना। फिर मैंने सोचा चलो रिलेटिव से बात करते हैं, अपने रिलेशन में भी है। तो रिलेशन में भी मैंने अपने मामा जी से बात करी, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिए जो मेरे दोस्तों के थे। वहां से तो बहुत सारे लोग, ऐसा होता है ये तो सिर्फ सपने दिखाते हैं, ऐसी चीजें नहीं होती हैं, फालतू में तू और कुछ कर ले। तब और कुछ मैं क्या करूं। फाइनली बात जब फैमिली की आती है, तो अपनी मम्मी के साथ मैं जब जाके बैठा, तो मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट करी इस बिजनेस में आने के लिए। आज भी मैं उनका थैंक्स करता हूँ। फिर मैं इस तरीके से आया। फिर जब मेरी यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैं वो इंसान हूँ जैसे आज बहुत सारे प्रमोटर रैंक से लोग ज्वाइन करते हैं, तो मैंने भी इस बिजनेस को प्रमोटर रैंक से ही स्टार्ट करा, बड़ी मुश्किल से। तो जब मैंने स्टार्ट करा तो मैं वो इंसान हूँ जिसके कभी उसमें मेवन लोग रहते थे, इन्फ्लुएंसर लोग रहते थे, लेकिन मैं उनमें से एक अकेला ही प्रमोटर हुआ करता था। लेकिन मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मेरा रैंक छोटा है, लेकिन मेरे को ये फील जरूर होता था कि यार मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, और मैं बहुत मेहनत करता था। मैं वो इंसान हूँ जिसका 4 मंथ बिजनेस ही नहीं चला था। ओ, यानी आज कि के टाइम में 4 मंथ अगर किसी, स्टार्टिंग टाइम आपका बहुत टफ रहा। एक जी जी जी, इंसान एक्सपेक्टेशन से लेके आता है कि मैं किसी भी चीज को शुरू कर रहा हूँ तो मैं स्टार्टिंग से बहुत अच्छा करूंगा, मेरी अर्निंग्स आएगी, उससे उसके कुछ सपने और एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ी होती हैं कि मैं इन सारी चीजों को पूरा करूंगा। बट 4 मंथ तक आपके लिए ग्रो की नाम की कोई चीज भी नहीं थी, तो ये बहुत आसान है, जी बहुत कंफर्टेबल रहा। जो आपने बोला कि बिल्कुल। बहुत मेरा कंफर्टेबल था, तो ये बहुत कंफर्टेबल है बात आपकी। मुझे लग रहा है, मुझे फील भी हो रहा है। जी, तो ऐसा ही हुआ। 4 मंथ फिर मैंने एनालाइज करा, मैं जाके लोगों से मीट करता था। आज के टाइम में लोगों से मीट नहीं करते लोग। मैं अपने सीनियर से जाके अपलाइन की हेल्प लेके मैं लोगों से मिला करता था। मैं पूछा करता था मेरी क्या गलतियां हैं। बहुत सारी मेरी गलतियां थी जो मैंने नोटिस करी। देन 5वें मंथ में मेरा फर्स्ट बिजनेस पार्टनर यहाँ पे आया, ठीक है, और उसने मेवन से ज्वाइन करा। देन उसके बाद आने वाले 1.5 मंथ में मेरी बहुत अच्छी टीम बन गई। ओके। जो मेरा 4 मंथ का मतलब गैप था, वो कंप्लीट कर लिया मैंने 1.5 मंथ में।
क्योंकि मैं अपनी गलतियों से सीख चुका था। वो 4 मंथ का एक्सपीरियंस था जो आपका ग्रो ना करने का, और उस टाइम पे जो आपकी लर्निंग थी, जब आप बिजनेस के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं कर रहे थे बट आप मेंटली ग्रो कर रहे थे, एजुकेशन के तौर पे ग्रो कर रहे थे, आप स्किल के तौर पे ग्रो कर रहे थे। मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, बट बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ नए लोग आते हैं, वो सिर्फ ग्रोथ को देखते हैं, पैसा, कि मुझे पैसा कितना आ रहा है, वो सिर्फ फोकस रहते हैं कि इतना पैसा आएगा तो ये चीजें हो जाएंगी, बट वो कभी ये नहीं देखते कि अगर ग्रो नहीं है तो उस टाइम पे जो चीजें आप और अर्न कर सकते हैं, स्किल्स जो ले सकते हैं, वो आपको इन फ्यूचर्स बहुत हेल्प करेंगी। तो शायद मुझे लगता है कि आपको 4 मंथ का टाइम था, उसमें आपने फाइनेंस के बजाय आपने ग्रोथ ज्यादा किया, वो भी अपनी स्किल के अंदर, जिसने आपको बाद में बहुत फास्टली ग्रो किया। जी 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 गुरसेवक जी, वो 4 मंथ ये भी रीजन था मेरा बिजनेस ना चलने का कि मैं बहुत गलतियां करता था, और गलतियां कुछ ये भी थी, हो सकता है आप लोगों को हेल्प करें जो देख रहे हो वीडियो। वो गलतियां ये थी कि मैं एक बार में ना 3-3 4-4 प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर लेता था। ओके। और मैं था नया, मैं उनको संभाल नहीं पाता था। आज भी ये छोटी छोटी गलतियां लोग करते हैं, तो ये मेरी गलतियां थी। तो कभी कभी मैं अपने पार्टनर को मतलब कि मैं घर में होता था और मैं अपने पार्टनर को ऑफिस भेज देता था अपने किसी सीनियर के पास कि आप उनको देख लेना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो इंसान मेरे से बात करता है, मेरे से कनेक्ट है, वो मेरे से ही वो क्लोज होगा ज्यादा अच्छे तरीके से। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन मैंने जब उन चीजों को देखा तो फिर मैंने वो गलतियां बंद कर दी। फिर उसके बाद मेरा मतलब कि बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया। लर्निंग के बाद आपने ग्रो करना स्टार्ट किया। जी और भी आपकी कोई मेमोरीज रही होंगी इसी जर्नी के अंदर? मेमोरीज तो बहुत रही हैं गुरसेवक जी। जब स्टार्टअप रहता था तो ऐसी चीजें लाइफ में रहती थी कि कभी कभी एक मेमोरीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत अच्छी। वो उस टाइम की है कि आज भी शायद कई लोग फेस करते हैं। ऐसी 2-3 चीजें हैं मेरे पास आपको बताने के लिए। हमारे एक एस हैं आज के टाइम में, बिंदर गिल जी हैं, तो उनके साथ जो मेरी स्टोरी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो एक बार मैं और बिंदर दोनों प्रमोटर थे, तो हम लोग ऑफिस से आ रहे थे, तो वो मुझे बोलते हैं कि यार भूख बहुत लगी है, सरबजीत तू ना खाना मतलब मंगवा लेना आज। ढाबे पे खाना मंगवाया करते थे हम लोग ढाबे से। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने 2 थाली मंगवा ली। और बिंदर गिल जी को मैंने कॉल करा, और बिंदर गिल जी कॉल नहीं उठा रहे। मैंने 3-4 बार करा, नहीं उठा रहे कॉल। मैंने बोला ठीक है, सो गया होगा बेचारा। तो मैं अपनी थाली खा के सो गया और उसके वाली थाली वैसे ही रख दी। ठीक है। तो अगले दिन उसी टाइम पे फिर बोलते हैं कि सरबजीत यार खाना मंगवा लेना। मैंने बोला बिल्कुल कोई इशू नहीं है। तो उस दिन वो आ गए, मैंने कॉल भी नहीं की, फिर भी आ गए। तो बोलता है हाँ थाली रखी है। मैंने बोला जी बिल्कुल रखी है। तो जो उस दिन वाली थाली पड़ी थी ना, नेक्स्ट पिछले दिन वाली, मैंने वो सामने रख दी कि ये लो खाओ। वही वो रोटियां ऐसे थी कि तुम ऐसे करोगे टुकड़े हो जाएंगे। तो सूख चुकी थी पूरी, और वही रोटी हम दोनों खा रहे। सिर्फ रोटी खाई, उसमें सब्जी खराब हो गई। तो वो रोटियां भी खाई, क्योंकि खाने की कदर करना बहुत जरूरी है। तो मैंने उसको ये चीज बताई कि यार अपने पास आज ऐसा टाइम है। तो आज मैं बता रहा हूँ कि एक टाइम वैसा टाइम भी था। हाँ, टाइम ठीक है, रुकता नहीं है ना, वो बदलता है, चलता रहता है वो, बट आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, तभी जाके उसमें बदलाव आते हैं। अगर आप वहीं पे रुके रहोगे और टाइम आगे निकल जाएगा तो तब आपकी हालत और भी खराब हो सकती है। बिल्कुल। तो ये थी एक मेमोरी। बाकी ऐसे भी दिन थे गुरसेवक जी की वहां पे ना कॉकरोच बड़े हुआ करते थे हमारे रूम में। ठीक है, बड़े कॉकरोच, आपको भी याद होगा ना। तभी मुझे आपकी इस बात को देख के हंसी आई। तो कभी कभी हम लोग खाना खा रहे थे तो वो रोटी के ऊपर से ऐसे निकल कर जाता था। लेकिन तो उसको ऐसे मारते थे उठा के कि हाँ, लेकिन खाना खाना ऐसा नहीं कि रोटी फेंक देंगे। क्योंकि यही जर्नी थी कि आप अपनी फैमिली से अलग कैसे रह सकते हो, आप अपने आप को मेंटेन कैसे कर सकते हो, यही चीजें होती हैं। आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हो विदाउट एनी सपोर्ट। ये बहुत बड़ी चीज थी। ये उस टाइम पे 2 रास्ते होते थे ना हमारे पास, और हम उसको फेंक इसलिए नहीं सकते थे कि पहला हमें जो रोटी है उसकी कदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरा हमारे पास इतना इनफ फंड भी नहीं होता था कि हम दोबारा मंगवा लें। तो ये दोनों रीजंस हमारे सामने थे, जिसकी वजह से उस टाइम को भी देख के और उसके अंदर भी ग्रो किया। तो आपको क्या लगता है सरबजीत
कि आज भी वैसी सिचुएशंस है क्या, आज भी वैसा है जो माहौल हमने 2013, 14, 15 तक हमने देखा है, जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो उस टाइम पे सिचुएशंस थी, तो क्या आज भी वो सिचुएशंस वैसी हैं, सेम है, या उसमें कुछ बदलाव है? गुरसेवक जी, मैं ना आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, श्योर अगर आप आज्ञा दे तो। श्योर श्योर श्योर। एक बार ना एक लेक्चरर होता है और वो ना एक तितली के बारे में बता रहा होता है कि इसका जन्म कैसे होता है। ठीक है, वो सभी स्टूडेंट उसको देख रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकली वो करता है, एक तितली होती है जिससे वो निकलती है ना, जब उसका जन्म होता है तो वो दिखा रहा होता है कि इसको ऐसे बाहर निकलती है, फिर इसका जाला लगा होता है, इस तरीके से इसका जन्म होता है। तो क्लास करते करते ना उसको कोई अर्जेंट काम पड़ जाता है और वो चला जाता है, और स्टूडेंट को ये बता के जाता है कि इसको देखते रहना बस, कैसे ये पैदा होती है। बोलते हैं ठीक है, वो चले जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट फोकस करके बैठे हो तितली के ऊपर कि वो कैसे, कितना जोर लगा रही है, कितना मेहनत कर रही है, जन्म लेने के लिए निकल रही है अपने से बाहर। वो तो जब काफी देर देखते हो जाती है तो एक स्टूडेंट से रहा नहीं जाता, काफी ज्यादा इमोशनली होता है हमारी तरह। और वो क्या करता है, उसको पकड़ के वहां से बाहर निकाल देता है बड़ी जल्दी। ओके। और जैसे ही वो बाहर निकलती है वो मर जाती है कुछ ही देर में। ओके। अब उसके मरने का रीजन ये होता है कि अगर वो अपनी मर्जी से जन्म लेती, जब वो निकलती तो उसकी जो मांसपेशियां हैं, पंखुड़ियां हैं, उसमें ताकत आती, उड़ने की भी होती, लेकिन उसको एफर्ट करने ही नहीं दिया और पकड़कर बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से वो मर गई। और ये आज के टाइम की एग्जाम्पल है कि आज के टाइम में ना लोगों को चीजें इजी मिलने लग गई, लोगों को इजी मिलने लगी, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर में उनको एस हैं, एबीयू हैं, वो सारे इजी अवेलेबल होने लग गए। वैल्यू कम हो गई इन चीजों की, क्योंकि जो चीज आपको जल्दी मिल जाती है ना वो जल्दी चली भी जाती है। हाँ, ये तो है। और उसकी हमें वैल्यू नहीं थी, इसी वजह से चली जाती है। तो आज यही है, तो लोगों की जो वैल्यू होती है वो कम होगी, मुझे लगता है ये फैक्ट है। हमें 580 में स्टूल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, एक स्टूल के लिए, भाई मुझे दे दो, और रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। आज के टाइम में सब कुछ है, तुम्हारे सर्कल लगे हैं, बहुत अच्छा डेकोरेट करके रखा हुआ है। मतलब हमारे लिए जो कंफर्टेबल जोन है ना, वो वही आने वाले टाइम में अनकंफर्टेबल जोन बनता जा रहा है। क्योंकि हम कंफर्टेबल जोन में रहकर सीखे हैं सब कुछ, लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो कंफर्टेबल जोन में रह के सीख रहे हैं। हमने वो चीजें फेस करी जो शायद ये कर भी नहीं सकते। हमने इतनी गर्मी, इतनी मुझे लगता है बांग्लादेश में गर्मी भी नहीं होती यार जितनी हमने 580 में करी है फेस। कम जगह में ज्यादा लोग थे, कम जगह में बहुत ज्यादा लोग थे, जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने रहती हैं। तो सरजीत, मैं आपको रोक रहा था, बट इसी चीज में मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, और आपसे एक क्वेश्चन भी है मेरा कि आज के बिजनेस में और पहले के बिजनेस में आपको कुछ बदलाव नजर आ रहा है? और ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज कितना इजी हो सकता है या कितना मुश्किल हो गया आज के समय? जी बिल्कुल गुरसेवक जी, क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है ना बिजनेस करना ज्यादा इजी है। ओके। क्योंकि अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि गुरसेवक जी पुराने समय में आप कितनी देर में भोपाल पहुंच सकते हैं, बहुत ज्यादा पुराने समय की बात करता हूँ, ठीक है, तो आपको शायद 3, 4, 5 दिन लग जाएंगे, आप शायद बाइक पे आओगे किस तरीके से, है ना। या मैं आपको ये बोलूं कि अगर मेरे को आपको कोई मैसेज पहुंचाना है तो चिट्ठी को शायद 2-3 दिन लग जाए, लेकिन आज के टाइम में हम एक कॉल पे एक मैसेज पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप पे। क्यों? आज के टाइम में हमारे पास टूल्स ज्यादा हैं कुछ भी करने के। ये अकेला बिजनेस ही नहीं, हमें जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होगी, जैसे टेक्निकल युग है आज के टाइम में। टेक्निकली हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, हम इंफॉर्मेटिव ज्यादा हो चुके हैं। हमारे पास आज घर बैठे इंफॉर्मेशन आ जाती है। पहले हमें 7 बजे की न्यूज का इंतजार करना पड़ता था क्योंकि अंकल जी आएगा और वो न्यूज देगा, है ना, और उनकी साउंड भी बहुत अच्छा होता था। बिल्कुल, आज आप इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, हर एक इंफॉर्मेटिव चीजें बन चुकी है, वहां पे न्यूज चल रही होती है। तो न्यूज चैनल को देखने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी कोई भी वेबसाइट या फिर अपना कोई एप्लीकेशन देखो, वहीं पे अपडेट आपको मिल जाती है। तो पहले का जो बिजनेस था उस टाइम काफी मुश्किल था करना, क्योंकि व्हाट्सएप भी नहीं था हमारे टाइम में, तो फेसबुक की थी अपने टाइम में।
उसी से हम लोग अपने बिजनेस को ग्रो करते थे। लेकिन आज के टाइम में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और स्नैपचैट है और भी पता नहीं कितनी बहुत सारी एप्लीकेशन है। सोशल मीडिया साइट्स आ गई हैं, बहुत बहुत सारी। एप्लीकेशंस आ गई हैं, जहाँ पे ऑडियंस और जी आपको लीड्स जितनी चाहो आप उतनी ले सकते हो। जी जी जी। तो आज के टाइम में बिजनेस करना इजी है, बस ये है कि किस टूल को यूज करना है, मुझे उसको सीखना पड़ेगा हाँ, लर्निंग। और कुछ तो नहीं। आपकी, मैं इसी बात से आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपकी भी इस बिजनेस से कुछ लर्निंग रही होगी, आपने भी कुछ सीखा होगा, तो आपका सीखने का सोर्स क्या था? आप कहाँ से जी सीखते थे इस बिजनेस के बारे में सारी चीजें? क्योंकि उस टाइम पे इतने टूल्स नहीं थे, इंटरनेट बहुत कॉस्टली था, तो आप कैसे सीखते जी थे? आपने कैसे जी ग्रो किया बिल्कुल सीख के? जी जी बिल्कुल जी। आज के टाइम में हम बुक्स, आज के टाइम में भी बुक्स हैं और पिछले टाइम में भी बुक्स थी, हमारे टाइम में भी। आज के टाइम में भी इंटरनेट है, यूट्यूब पे हम सीख सकते हैं। उस टाइम में यूट्यूब था लेकिन इतना चलाता नहीं था, कोई डाटा नहीं इतना मिलता था। हम्म। आज के टाइम में भी हमारे पास वो सीनियर्स हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, उस टाइम भी हुआ करते थे। अब फर्क पड़ता है उस इंसान से जो सीखना चाहता है। हाँ। उस टाइम भी लोगों ने सीखा और बिजनेस को करा, लेकिन आज के टाइम में जो लर्निंग है वो शॉर्ट टर्म रह चुकी है। कुछ टाइम इंसान ना सीखता है एक लेवल अचीव करने के लिए, जब वो उस लेवल तक पहुंच जाता है उसके बाद वो सीखना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने नेक्स्ट लेवल तक शायद नहीं जा पाता, कंटिन्यू अच्छा बिजनेस नहीं कर पाता। और दूसरी चीज, सीखने के साथ साथ हम उन चीजों को कंटिन्यू कितने टाइम तक फॉलो करते हैं, वो चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि और तीसरी चीज गुरसेवक जी मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज के टाइम में वो चीज नहीं रही। इंसान एक ही चीज कर रहा है। जैसे हमारे पंजाब में ऐसा होता है कि बासमती बहुत लगती है, चावल जो होते हैं, जब उनका रेट 2500-3000 चलता है ना, तो सारे लोग बासमती लगा देंगे। और जब उनका रेट डाउन होता है तो फिर वो सारे ही बंद कर देते हैं। तो मतलब ये कल्चर है कि एक इंसान जो करने लग गया ना, उसने दूसरों ने भी वही करने लग जाना है। लेकिन यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि हमारी जो लाइफ है वो हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, वो हमें चीजें करनी है, सही है। तो यही था कि सोर्स आज ज्यादा है सबको सीखने के। आज स्पेशल इतने इतने लोग अच्छा डायरेक्ट सेल बिजनेस को लेके इतने अच्छे अच्छे मतलब कि क्या उसको बोल सकते हैं हम, सोर्स क्रिएट किए हुए हैं, कोर्स किए हुए हैं। हाँ, कोर्स हैं आज के टाइम में, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, कितनी आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन पढ़ते ही नहीं है हम सिर्फ करना चाहते हैं लेकिन सीख कर नहीं करना चाहते, क्या जो मुझे सरजीत, कमी लग रही है मैं आपसे क्वेश्चन इसी के बीच में क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या सरजीत ये बिजनेस बिना सीखे हो सकता है? एक लाइन में मैं आंसर चाहता हूँ, हाँ या ना। कभी नहीं। ऐसा क्यों? सेवक जी, अगर मैं भी आपको ये क्वेश्चन करूं कि बिना सीखे एक अच्छी चाय बन सकती है? नहीं, मेरे चाय का पहला एक्सपीरियंस बहुत बेकार था, मुझे आज भी याद है। हाँ, मेरा रोटी का बहुत बुरा था, हाथ जल गया था मेरा। हाँ, बिना सीखे ये चीजें भी नहीं तो हो सिर्फ सकती। वैसा ही है कि जी जी जी, बिल्कुल नहीं हो सकती। बहुत जरूरी है सीखना, लर्निंग बहुत जरूरी है। सही जीत, हमारी जो बातचीत है वो बहुत सही डायरेक्शंस में जा रही है और हमने आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में जाना भी है। मैं ना अभी इस चीज को हम एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं और मेरे 2 से 3 क्वेश्चंस हैं जो मुझे पूछने बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा वीडियोस बहुत लंबा भी हो जाएगा, बट अगर हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट्स में बोलते हैं कि हम लंबा भी वीडियो कर सकते हैं और वो पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली हम इसके बाद इससे भी लंबा वीडियो को शूट करेंगे। अब एक चीज जानना चाहता हूँ सर जी, जब स्टार्टअप में आपका वीडियो ऑफ था तो हमने आपका एक फोटो देखा था, वो फोटो कहाँ की है और इतना अच्छा बॉडी आप एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ कैसे मेंटेन कर रहे हो? जी ठीक है, बिल्कुल। वो फोटो गुरसेवक जी भोपाल की है, भोपाल की, यहाँ यहीं की है, बहुत अच्छी प्लेस है। तो पीपल्स मॉल है, उसमें 7 अजूबे बनाए उन्होंने और वो वहाँ की फोटो है। तो अगर मैं फिटनेस की बात करूं तो मैं पहले से ही, मतलब जब मैं गांव में था तब भी मैं जिम जाता था, लेकिन मुझे पता नहीं था
कि मतलब उसके साथ खाना क्या है, डाइट क्या लेनी है, मुझे इन चीजों के बारे में सीखना, नॉलेज यहाँ पे नहीं भी है। सीखने की बात आती हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। यहाँ पे भी सीखने की बात आती है। तो इसके लिए भी मैंने काफी मेहनत करी है। मैं जब आया था तो मेरा अच्छा वेट था, लेकिन धीरे 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 करते 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 जब कभी खाना नहीं खाना, पूरा दिन वहां पे आपकी कुछ एक फोटोज चाय भी पी हैं, के। आपकी कुछ फोटोज भी हैं अच्छी बॉडीज वाली, तो वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं जी दिखाऊंगा जी हमारे जी व्यूवर्स को कि कितनी अच्छी बॉडी थी इनकी स्टार्टिंग टाइम में और आज इनकी कितनी अच्छी बॉडीज है। जी जी जी। और 48 kg वेट था मेरा, मेरे को याद है। फिर मैंने रेगुलरली जिम जाना स्टार्ट करा। होता है हर इंसान भी सेम, जिम की भी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि सबसे पहले इंसान जिम जाने से पहले शूज अपनी पूरी ड्रेस लेके आता है, 10-12 हज़ार रुपये लगा देता है, फिर एक दिन जाने के बाद बोलता है कि नहीं यार बॉडी पेन कर दी, नहीं होगा। तो वही नो पेन नो गेन, है ना। तो ये नहीं आपने होगा, बहुत तो अच्छी ये लाइन भी एक बोली है कि नो सीख है। पेन नो गेन, कि बिना दर्द के आपको जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलने वाला। ये एक आपकी नहीं। पंच लाइन बहुत अच्छी, और इसमें बहुत कुछ सीखने को पड़ा हुआ है अगर हमारे व्यूअर इस लाइन को समझ गए और उन्हें इस बात को समझ आ गया जी बिल्कुल। तो सर जी आपकी हॉबीज क्या क्या है? मैंने सुना आप बहुत अच्छे सिंगर हो। जी, सिंगर भी हैं। तो अच्छे तो नहीं बोल सकते, लेकिन ओके। हाँ, कहीं से मैंने सीखा नहीं है सिंगिंग। ओके। मैं लिखता हूँ, राइटिंग मेरा करना बहुत, मेरा मतलब कि बहुत शौक है। मैं आज तक मुझे कम से कम 15-16 साल हो गए हैं लिखते हुए, और बहुत ओके। सारे सॉन्ग भी लिख के रखे हुए हैं मेरे। तो मैंने अभी तक उनको पब्लिश करा ही नहीं है, लेकिन अभी मैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस भी करूंगा। थोड़ा लिखता रहता हूँ, मेरा जैसे पेज भी आपको पता है, तो उसमें भी मैं डालता रहता हूँ अपने थॉट्स वगैरह, जो जो हाँ, मुझे फील होता है। हम हमारे इनके पेज का जो लिंक है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से जी जाके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मान जी जी साहब कुछ हो जाए। जी बताइए, आप मतलब कैसा सुनना चाहते हो आप? आपका फेवरेट सुनाइए हमें कुछ। ठीक है, चलो कुछ मैं अपना माहौल फेवरेट सॉन्ग को हम सुनाता थोड़ा हूँ। सा चेंज करते हैं और इसको थोड़ा सा अच्छा माहौल बनाते हैं। सीखना हो गया, बिजनेस के बारे में बहुत बातें होगी, अभी थोड़ा सा फनी माहौल के अंदर लेके आते हैं कि थोड़ा सा अभी म्यूजिक हो जाए। जो हमारे जी व्यूवर्स बिल्कुल। हैं वो काफी टाइम से जो मे बी देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और जो जहां तक पहुंचे, तो उनके लिए कुछ ऐसा हो जाए वो उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग भी हो और आपका फेवरेट भी हो। जी बिल्कुल, मेरा भी फेवरेट है। और आज के टाइम में जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे वो सारे लोग सॉन्ग, उन्होंने कलर ट्यून भी लगा रखी है। जो मेरी कलर ट्यून लगी है वही मैं सॉन्ग आपको सुनाना चाहता हूँ, है ना। श्योर। ठीक है, ये बब्बू मान जी का ही सॉन्ग है। ओके। जिनकी वजह से आप इस इंडस्ट्री में आए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दिल विच तेरा घर होवे, कदे आया करे कदे जाया कर, कदे साडी भी बह के सुनिया कर, कदे अपनी भी सुनाया कर। मेरे दिल विच तेरा घर होवे, कदे आया कर कदे जाया कर। मैं बदली राह चो भटक गई, जिंद सूली उत्ते लटक गई। मैं औड़ा मारी तरती हाँ, तू सावण बन वर जाया कर। मेरे दिल विच तेरा घर होवे, कदे आया कर कदे जाया कर। ठीक क्या है जी। खूब गाया पान साहब आपने, जी बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छी आवाज है और उसको बहुत अच्छे थैंक यू। तरीके से आपने हमारे व्यूवर्स को बताया। तो मेरा आपसे ना एक क्वेश्चन है और हम इसको जी एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। अ, अगर कोई भी इंसान आज इस बिजनेस के अंदर आ रहा है, आप उसे क्या बताना चाहोगे? क्या वो जो भी सपने लेके आ रहा है, क्या वो सारे पूरे हो सकते हैं? यहाँ से वो कर सकता है? जी 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 गुरसेवक जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और मैं इस अंदाज में इसका आंसर देना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी जगह पे जाते हो, जरूरी नहीं कि आप इस बिजनेस में, लाइफ में आप कोई भी चीज अचीव करना चाहते हो, तो शक्तिमान बनने के बारे में ना सोचें। ओके। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान ना उड़ना चाहता है। उसको ये नहीं पता कि यार उड़ने से पहले पंख का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो वो लोग आते हैं बिजनेस में, वो इसको अपॉर्चुनिटी तो ले लेते हैं कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो इसको एक चमत्कारी प्लेटफॉर्म समझते हैं कि मैजिक हम नहीं है गए इसमें, 1-2 मंथ काम में करना हम बन होगा। गए।
जी इसमें जी कोई जी जादू बिल्कुल, नहीं है कि कि आपके हम पास कोई चले जादू गए, की छड़ी नहीं है। बिल्कुल। तो उनको ये लगता है कि हम बिजनेस में आ गए और मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं यार, आपको पहले सीखना पड़ेगा कि आपको 1000 कैसे कमाना है। आपको सीखना पड़ेगा आप 10,000 कैसे कमाओगे। आपको सीखना पड़ेगा आप 20,000 कैसे कमाओगे। पहले वो कमा लो, बाद की स्टेज तक बाद में भी वो सीखना ही पड़ेगा कि बाद में आप कितना कमाना चाहते हो। स्टेप बाय तो स्टेप। लर्निंग बहुत जरूरी है। लो- लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। आप उन लोगों से मिलिए जो उस उस फील्ड में है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। आप सिंगर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि आप नहीं सिंगर नहीं, कैसे कभी नहीं। बनोगे, या आपको टीचर नहीं बताएगा कि आप सिंगर कैसे बनोगे। आपको सिंगर के पास जाना पड़ेगा। सेम जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आप असॉर्ट पे हो तो आपको असॉर्ट के जो टॉपर हैं, असॉर्ट के जो सक्सेसफुल लोग हैं, असॉर्ट के जो अचीवर हैं, उनसे आपको मीट करना पड़ेगा कि हम कैसे करें। क्योंकि आप उस स्टेज पे अभी आए हो और वो उस स्टेज को छोड़कर आए हैं, ऑलरेडी उसको उनके पार पास करके आए एक हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि कैसे जी ग्रो जी किया जी। जाता है, कोई थ्योरिकली नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनके पास। दो चीजें हैं गुरुसेवक जी, आप अपनी गलतियां दो चीजों से सुधार सकते हो। एक तो दूसरे से सीख कर, हम्म उसकी गलतियां देखकर गलतियां मत करो, और दूसरा प्रैक्टिकल करके। हम्म और मुझे लगता है अगर मेरे को पता चल जाए कि इसी बिजनेस में मैं हूं और सामने वाले ने वो गलती करी है हम्म और मैं भी वो गलती करूंगा तो मेरे को नुकसान होगा, तो मैं वो गलती नहीं करूंगा। इसका मतलब मेरे को प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, मैंने किसी से सीख लिया है। हाँ, आप अपनी गलती करने से पहले बच जाओगे और आपका टाइम, जी एनर्जी जी और वो गलती होने से आप बच सकते हो ना, जिससे आपका जी लॉस होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कम हो जाएंगी। जी ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। कि गलतियां हम नहीं करेंगे, इंसान और नहीं करो। इंसान गलतियां तो जरूर करता जी है, जी बट कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हम दूसरों से भी सीख सकते हैं। तो बिल्कुल गुस्से जी बिल्कुल। और एक चीज और, कि हम्म हमें गलतियां करनी चाहिए लेकिन गलतियां रिपीट नहीं करनी हाँ, चाहिए। इंसान ही गलतियां और करता वही है, बात है कि जी जी बिल्कुल। बाकी और जो आपको बार एक बार चीज और गलतियां बोलना करता है चाहता वो हूँ, इंसान नहीं होता। एक चीज और बोलना चाहता हूँ गुरुसेवक जी, कि श्योर। हमें एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। और एक्सपीरियंस गलतियों से आता है और वो हम्म गलतियों से बचाता भी है। हम्म हमें एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है लोगों का, तभी हम उस बिजनेस में आगे जा पाएंगे या उस मैंने एक प्लेटफॉर्म। लाइन पढ़ी थी, वो बहुत अच्छी थी, कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस है चाहे वो बुरा एक्सपीरियंस है, वो हमेशा आपके काम आता है। अच्छा बिल्कुल एक्सपीरियंस आपको ये सिखाता है कि अच्छा कैसे हुआ, और बुरा एक्सपीरियंस आपको ये बताता है कि किन चीजों की वजह से आपकी लाइफ में ये बुरा दौर आया, ये या बुरा टाइम आया, या कौन सी गलतियां की थी जिसकी वजह से हमारी ये सिचुएशन हुई। तो सरबजीत, जी आपने धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। बट जी थैंक लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे अपनी लाइफ को यू। जी लेके। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा आप सभी को, ठीक है, कि पेशेंस जरूर रखिए। जो पेशेंस सबसे बड़ी कड़ी है एक कामयाब इंसान के लिए। कि हम ना 2 दिन मंदिर जाते हैं हम्म और तीसरे दिन ये सोचते हैं कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। वो नहीं मिलेगा, हम्म क्योंकि आप मतलब के लिए जा रहे हो। हम्म हमारे सियाने लोग, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग भी कहा करते थे, बेटा मेहनत कर, फल की इच्छा मत रख। हम्म, फल तो तुम्हें मिलना ही मिलना है, बस मिलना तुम्हें है। मेहनत करनी है। पेशेंस रखो, और पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं होता है। पेशेंस रखो, धैर्यता रखो, अपने कर्म करते जाओ जो हम्म तुम्हें फल जरूर देंगे। तो यही मैं बोलना चाहूंगा। कि आप रेगुलर मेहनत कीजिए, एक दिन आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, अच्छे भी जी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। अगर आप अच्छा जी करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, अच्छे डायरेक्शन में मेहनत करोगे, अच्छे लोगों के साथ मिलकर मेहनत करोगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर आप जी गलत डायरेक्शन में, गलत लोगों के साथ और गलत एक्टिविटीज के थ्रू मेहनत करोगे, तो आपको गलत रिजल्ट्स मिलेंगे। सो सरजीत, आपका धन्यवाद, आप हमारे इस शो में आए थैंक यू। और आपने हमें हमारा कीमती टाइम दिया। तो ये सरबजीत थे, जिन्होंने हमें अपनी लाइफ के बारे में, इस बिजनेस के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताई। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको इनकी कौन सी बात अच्छी लगी, और ऐसे ही और सीनियर से मिलने के लिए, ऐसे ही और यंग एंटरप्रेन्योर से मिलने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना।